राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मिशन एग्ज़ाम 23 प्रोजेक्ट रेल 2.0 मॉडल सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज मॉडल सेट अकाउंटेंसी का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारे जो भी डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग, मॉडल सेट 1 रेलवे प्रोजेक्ट वाला। तो जैसे आपको दिया हुआ है कि ये जो पहला है क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? वो रियल अकाउंट होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और ये एनपीओ चैप्टर से दिया गया, तो आपको पूछ सकता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। तो जैसे यहाँ पूछा गया रियल अकाउंट है, और पूछ सकता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, तो आपको बताना है नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, यानी जो सचिव को जो मानदेय का भुगतान किया जाता है तो वो किस तरह का पेमेंट है। तो ये आपका जो पेमेंट है ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी छोटा मोटा एक्सपेंसेस है ये। तो ऑप्शन बी सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। तो इसमें लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम, तो पहले अगर एक्सेस ऑफ इनकम अगर लिखा है तो सरप्लस हो जाएगा, और लिखा अगर है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम अगर लिखा है तो एक्सपेंडिचर अगर लिखा है तो डेफिसिट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड टू, यानी जो पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो आप क्रेडिटेड करते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट में करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, नन ऑफ दिस। तो इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा पार्टनर को, तो इसीलिए वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड ऑन, तो पार्टनर का कैपिटल कभी भी आप इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे तो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे निकालेंगे, मतलब कैपिटल एट द बिगिनिंग पे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों एक ही नाम है। प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकता है एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये नॉमिनल अकाउंट है। तो ऑप्शन ए सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि चौबे and Dubey share profit in the ratio of 2:3. In future they have decided to share profit in equal ratio. Which partner will sacrifice in which ratio? आपको दिया गया है यहाँ पर दो पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सी और डी, चौबे और दुबे, जिनका रेशियो है आपको 2:3, यानी ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3, यानी 2/5 और 3/5 दिया हुआ है, और जो न्यू रेशियो है आपका वो है इक्वल रेशियो है, यानी 1:1 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। तो पूछा है कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो आप सी का पहले कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2/5 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10, यानी 4, तो 1 माइनस 1/10 आ जा रहा है। और डी का अगर आप निकालेंगे तो 3/5 माइनस 1/2, तो 6 माइनस 5 यानी 1/10। तो माइनस में आता है तो ये गेन होता है, और ये प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस होता है। तो सेक्रीफाइस हो गया डी को 1/10 से, ठीक है। तो 1/10 यहाँ पर डी, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसको आप कर दीजिए सी, इसको कर दीजिए आप डी, इसको कर दीजिए डी। तो इसीलिए आपका 1/10 जो है वो वाई सेक्रीफाइस, मतलब जो है डी सेक्रीफाइस करेगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। तो वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा पार्टनर के नाम में चेंजेस हो गया है। एंड एसेट्स विच इज़ नॉट फिक्टिशियस बस इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइजेबल वैल्यू, यानी एक एसेट्स जो है वो फिक्टिशियस है बट इंटेंजिबल एंड हैव, इंटेंजिबल है लेकिन फिर भी उसका रियलाइजेबल वैल्यू है, तो वो कौन सा है? जैसे मशीनरी टेंजिबल है,
फर्नीचर टेंजिबल है, बिल्डिंग टेंजिबल है, लेकिन गुडविल इंटेंजिबल है, लेकिन इसका फिर भी रियलाइजेबल वैल्यू है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स का आपको दिया हुआ है 10,000, 18,000, 14,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। तो एवरेज प्रॉफिट यानी टोटल, आप एवरेज प्रॉफिट का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 38, 42,000 आ जा रहा है टोटल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर है 3, 10, 10, 20, 30, 30, 38, 42, तो ये 14,000 आ जा रहा है एवरेज। गुडविल आपको निकालना है, तो गुडविल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2 दिया हुआ है, तो यानी 28,000 आपका आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ 28,000 है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। एट द एडमिशन जब होता है तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया जाता है। एट द टाइम न्यू पार्टनर ट्रांसफ़र किया जाए रियलाइजेशन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 10 का बी ऑप्शन सही है, 10 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। 11 का देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब इक्वल रेशियो। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूटेड ₹25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो टोटल वैल्यू आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टोटल वैल्यू आपको पूछा गया है, तो आपको 1/5 शेयर के लिए बता दिया है कि वो गुडविल लेकर आया है 25,000 रुपया। तो फर्म का टोटल गुडविल क्या होगा, तो ये 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। तो 20% जो है वो 25,000 के लिए है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100% का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो 100% का गुडविल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा जैसे 1/5 के लिए यानी 20% के लिए आपको दिया हुआ है 25,000। तो एक के लिए कितना हो जाएगा 25,000 बाई 20, और 100 के लिए कितना हो जाएगा 25,000 बाई 20 इंटू 100। तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 1,25,000। टोटल ये फर्म का गुडविल हो गया 1,25,000 रुपया। तो देख लीजिए ऑप्शन है क्या 1,25,000, हाँ ऑप्शन है। तो ये 11 का ऑप्शन डी सही है, 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, 1,25,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल को आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 13 में लिखा हुआ है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल 2:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट 3:2। गेनिंग रेशियो आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में आपको दिया गया है राजेंद्र है, सतीश है और तेजपाल है। तो इसका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1, ये उसका ओल्ड रेशियो है। और जो न्यू रेशियो आपको दिया गया है, रिटायरमेंट हो गया है सतीश का, ये रिटायर हो गया है। उसके बाद रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2 का दिया हुआ है। तो ये टोटल 5 आ रहा है। तो क्या पूछा है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो न्यू रेशियो आपका कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5। तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। तो ये किसके लिए निकल गया, राजेंद्र के लिए, और तेजपाल के लिए निकाल दीजिए। न्यू रेशियो उसका कितना है 2/5 माइनस 1/5, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो इसके लिए फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का देख लीजिए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर। तो इवेंट ऑफ डेथ में जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को हम लोग बांटते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है, द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट
ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा अमाउंट पे वो है 6% पर एनम, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है, 6% होगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू, पार्टनर का लोन अकाउंट जो है याद रखिएगा हमेशा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। 17 का डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। 17 के बाद 18 देख लीजिए, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफ़र टू कहाँ हो जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं होगा, बैंक में नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। 19 में दिया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी कैन इशू बोथ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का हाँ बोथ ऑफ द अबव, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट अ डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो डिस्काउंट का अगर आपको सवाल दिया गया है कैन नॉट इशू डिस्काउंट, तो सेक्शन 53 में होता है, और प्रीमियम में अगर शेयर का इशू करना है तो 52 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कंपनी जो है डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, वो 53 के तहत आता है, और प्रीमियम में कंपनी शेयर इशू कर सकता है, वो आता है सेक्शन 52 में। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी और डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन बी सही है, ओनर ऑफ द कंपनी, 21 का बी। 22 का दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है हम लोग का वो कॉर्पोरेट अकाउंट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट वाला एंट्री आप क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व करते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो होता है वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, करंट एसेट नहीं है, रियल अकाउंट नहीं है, वो कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। 23 का ऑप्शन डी सही है, कैपिटल लॉस हो जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इज़ अ क्या होता है, वो एक लोन सर्टिफिकेट होता है, तो 24 का ऑप्शन ए सही है। डिवेंचर होल्डर रिसीव, तो शेयर होल्डर जो है हमेशा डिविडेंड रिसीव करते हैं और डिवेंचर होल्डर हमेशा इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो 25 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 26 में दिया गया है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सोन ऑन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो होता है वो हमेशा एसेट साइड के बैलेंस शीट में आप दिखाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो है वो एसेट साइड में आप शो करते हैं बैलेंस शीट का। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, तो सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। सिंकिंग फंड जो होता है वो डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए बनाया जाता है, तो जो भी आपको पेमेंट करना है डिवेंचर का तो उसमें प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 में क्या दिया हुआ है, अंडर विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व सोन, तो जनरल रिजर्व जो है वो कैप रिजर्व एंड सरप्लस के कैटेगरी में आता है, तो 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 के बाद 29 करेंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स सन्डे डेटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक, ये सारे जो है वो शामिल होते हैं करेंट एसेट में, तो सभी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी सही है, तो 29 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी सही है। 30 का क्या दिया हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो एंटिसिपेटेड नहीं होता है, ना ही एस्टिमेटेड होता है, वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सही है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। एन एनुअल रिपोर्ट इज़ इशूड बाय कंपनी टू इट्स, ये शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, ठीक है ना। शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स को दिखाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। 31 का
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 के बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो 32 का ऑप्शन बी सही है, इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। 33 में क्या दिया गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, कंपेरिजन, ड्राइंग, कंक्लूजन, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो 33 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट लिखा गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ऑल्सो नोन एज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा ये इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 34 का बी सही है। और वर्टिकल एनालिसिस हम लोग किसको बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ठीक है ना। इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम टू बी इक्वल टू, क्या होता है वो 100 होता है, ठीक है। 35 का ऑप्शन सी सही है। 36 में क्या दिया हुआ है, इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इज एज्यूम टू बी इक्वल टू, नेट सेल्स जो है वो कॉमन सेल्स में क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन सी सही है, 100 हो जाएगा इसका भी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो कम्स अंडर, एक लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, नन ऑफ दिस। तो ये जो आपको दिया गया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये एक्टिविटी रेशियो में आता है। तो 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 3 तरह का रेशियो दिया जाता है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी। द आइडियल करेंट रेशियो अगर आपको पूछा जाता है तो 2:1 होता है, और लिक्विड रेशियो पूछा जाता है तो 1:1 होता है। तो यहाँ करेंट रेशियो पूछा है तो 2:1 हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन ए सही है, 38 का ऑप्शन ए सही है। और 39 में क्या दिया गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो जो होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैश, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम जो है वो गुडविल भी है, डेप्रिसिएशन भी है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, लेकिन बोल रहा है कि नॉट नॉन कैश आइटम वो है कैश सेल्स। 40 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। तो मिशन एग्ज़ाम 23 प्रोजेक्ट रेल 2.0 मॉडल सेट 1 अकाउंटेंसी का हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और सेट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।